एक मित्र ने पूछा है ऋषम सिंह दियोल जी ने कि आपने जो ध्यान शब्द का पूरी तरह से उसको समझाया है वो सच में बहुत ही अच्छा समझाया। कृपया इस शब्द को मात्र ध्यान विधियों के संदर्भ में और स्पष्ट कर दें। तो इस विषय में हम थोड़ा शुरू से ही शुरू करते हैं, समझते हैं। प्रश्न तो बहुत महत्व का है ये भी, और बात सारी ये है ध्यान की कि जब भी कोई व्यक्ति ध्यान साधना या धर्म की साधना की ओर चलता है तो एक तरह से वह सामान्य तौर पर 3-4 कारणों से चलता है। उसे कोई या तो सांसारिक दुख या कोई समस्या है, या अपने को कुछ विशेष दिखाना चाहता है, या फिर सच में ही सच्चाई क्या है इसे समझने के लिए चलता है, सत्य को जानने के लिए चलता है। और कुछ ऐसे भी लोग थोड़े बहुत हो सकते हैं कि जो होते हैं कि जो इसके द्वारा एक तरह से अपना जीवन यापन का कार्य करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर प्रश्न के अनुसार सिर्फ इस बात पर चर्चा करेंगे कि एक ध्यान के वास्तविक साधक या जिज्ञासु साधक के लिए ध्यान शब्द कैसे काम करता है। ऐसा साधक शुरू तो वहीं से करता है या कर सकता है जो भी उसके आसपास होता है या उसकी जानकारी में होता है, लेकिन वह अंदर ही अंदर अपने मन की गहराई में एक बात भी रखता है कि जब तक उसका स्वयं का कोई ऐसा अनुभव नहीं हो जाएगा जहाँ पर एक तरह से उसे लगे कि अब और इससे अलग कुछ हो ही नहीं सकता बेहतर या श्रेष्ठ, और इससे अलग की या इससे श्रेष्ठ की अब कोई ज़रूरत भी नहीं है, यानी एक तरह से मोटे तौर पर कहें कि मन की अनंत इच्छाओं का संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण समाधान और परम विश्राम तब तक उसे नहीं मिलेगा एक तरह से, जिसको कि हम और सामान्य भाषा में परमानंद आदि भी कई नामों से पुकारते हैं। तो वो इन बातों को ध्यान रखता है कि जब तक ऐसी स्थिति नहीं आएगी तब तक वह प्रयास करता ही रहेगा। ये एक तरह से सच्चे साधक की एक पहचान है। अब वह जो असली जिज्ञासु है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमें उसकी यात्रा की सारी बाधाओं और भटकनों को थोड़ा समझना है यहाँ पर। यदि हम उन्हें समझ जाएं तो बात थोड़ा आसान हो जाएगी बहुत कुछ। इसको ऐसा समझते हैं कि मनुष्य जो भी कुछ करता है जीवन भर वह सबके केंद्र में एक तरह से मन ही होता है। इसीलिए उसे मोटे तौर पर हमारे भाषा में साहित्य में मनुष्य कहा जाता है, यानी मन का आधिक्य। और ज्ञानियों ने भी हमेशा यही बात कही कि मनुष्य की जड़ उसके मन में है। मतलब साफ है कि सारी साधना का केंद्र मन ही है। शरीर व बाकी सभी कुछ तो एक तरह से उसका अनुगामी ही है। तो एक साधक को सबसे पहले मनुष्य मन की कुछ आधारभूत बातों को एक तरह से समझ लेना चाहिए। और ये एक तरह से आधारभूत बातें कहें या इन्हें मन की आदतें कहें, इन्हें यदि हम समझ लेते हैं तो फिर उसे एक तरह से साधक को बहुत आसानी हो जाती है। तो इनमें पहली आदत है कि मनुष्य का मन किसी भी समस्या का समाधान उन्हीं तरीकों से करेगा हमेशा, या करता है जो कि पहले से चले आ रहे हैं जो तरीके, और वो तरीके सही हैं या नहीं है इसका उसके लिए कोई मतलब नहीं होता। ये उसकी एक सामान्य आदत है, आम। दूसरी आदत है कि मनुष्य का मन जो है, मन और मस्तिष्क दोनों वो मिलकर ही काम करते हैं सारा। तो वो किसी भी लॉजिक पर या तर्क पर काम नहीं करता है मनुष्य का मन, बल्कि भेड़ चाल से चलता है, यानी बहुमत के साथ चलता है, या कहो भीड़ के साथ चलता है, या जो सब चारों तरफ कर रहे हैं उनके साथ। ये दूसरी आदत है, कभी तर्क पर काम नहीं करता। और तीसरी आदत है कि वह उम्मीद पर काम करता है। और यहाँ फ़र्क समझ लेना, वह उम्मीद पर काम करता है, किसी भी तरह के संपूर्ण विश्वास पर या भरोसे पर नहीं चलता है। यानी उसे न किसी और पर पूरा भरोसा है, ना अपने पर है, ना कोई विश्वास है, सिर्फ उम्मीद पर काम करता है। इसका मतलब वो कभी भी पूरी तरह उधर अपनी ऊर्जा को लगा ही नहीं सकता। इसका साफ सा मतलब ये है। और कारण सिर्फ एक कि वो उम्मीद पर काम करता है। ये तीसरी आदत होगी। अब एक चौथी आदत है
कि वह प्राकृतिक रूप से भावनाओं से सर्वाधिक प्रभावित होता है, बिना कुछ सोचे समझे। और इसी कारण से कुछ अनेक प्रकार के बुद्धिमान लोग कहें उन्हें या कुछ कहें, वो एक तरह से आपसे या मनुष्य जाति से हमेशा ही सही या गलत काम कराते रहे हैं, जो थोड़ा इन बातों को समझते हैं। ये 4 आदत हो गई। और एक 5वीं आदत है कि वह कभी भी अपने कंफर्ट जोन से, सुविधापूर्ण स्थिति से बाहर नहीं जाना चाहता है, जब तक कि कोई मजबूरी विशेष ही ना हो। ये भी उसकी पक्की आदत है, 5वीं। और 6ठी आदत है कि वह फ्री के चक्कर में जीवन में, विशेषकर इस युग में, इतना कचरा इकट्ठा कर लेता है या उस कचरे को सुनने का, देखने का आदि हो जाता है कि फिर उसके अंदर सही बातों के लिए एक तरह से जगह ही नहीं बचती है। तो ये मैंने 6 आदतें बताई हैं। उसकी एक तरह से आदत तो बहुत ज़्यादा हैं, काम करने के ढंग भी बहुत, लेकिन ये मेन, ये आधारभूत हैं आदतें। यदि इन 6 को भी हम समझ गए तो एक तरह से बात जो है, हमारी जो गोल है, उद्देश्य है, उसको सफल होने में एक तरह से बात पक्की हो जाएगी। तो अब आप साथ में इन 6 के 2 बातें और समझ लें कि यह सब जो है एक तरह से, ये जो भी हमने बताया है बातें, ये सब एक तरह से पहले कदम पर, पहले स्टेप पर हमारे इनर कोर में, जिसे हमारी चेतना कहें या मन की गहराई में कहो, सबसे पहले महाशय पैदा होती हैं, फिर सामान्य मन में आती हैं, यहाँ थोड़ी और स्पष्ट हो जाती है कि मैं ऐसा चाह रहा हूँ। फिर वहाँ से ब्रेन में आती है, हमारे मस्तिष्क में, चूँकि हमारा मन ब्रेन से जुड़ा है मेनली। फिर वहाँ से ब्रेन में आती हैं और फिर अंत में ब्रेन के आदेशानुसार, वो शरीर का मालिक है, सारा शरीर काम करता है। यानी मोटे तौर से 4 चरण हैं जिनके द्वारा हम कोई भी इच्छा या कोई भी बात केंद्र से चलकर बाहर एक तरह से प्रकट होता है हमारा विचार। और इन सब के साथ साथ एक बात और भी हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, तो काम और भी एक तरह से आसान हो जाएगा। वो भी एक फैक्ट है। और एक तरह से ये तो हम समझ ही चुके कि ब्रेन ही एक तरह से सारे मामले का मालिक है, क्योंकि सारे जो फंक्शनिंग या कार्य होता है वो ब्रेन के द्वारा ही होता है। तो अब हम ब्रेन के बारे में एक कहावत है, उसको थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लें। और वो कहावत ये है कि ब्रेन इज इलास्टिक, ब्रेन इज नॉट प्लास्टिक। यानी ब्रेन को मनचाही अवस्था में मस्तिष्क को ढाला जा सकता है। वो कोई ऐसा नहीं कि भाई प्लास्टिक का ढांचा जो ढलगा फिर वो गलाएंगे, वो करेंगे, वो बेकार हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो इलास्टिक है, वो किधर भी ढाला जा सकता है, अदला बदला खींचाता ना जा सकता है। और हम दैनिक जीवन में भी सब जानते हैं कि हम जिस काम को करना ही चाहते हैं फिर हम कुछ भी कर देते हैं, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो फिर कुछ भी नहीं होता है। ऐसे ही टाल मटोल चलती है जीवन में, आप सब हम जानते हैं बातों को। तो अब हम एक तरह से ये बातें हमने समझ ली, 7-8 बातें। अब हम असली बात पर आते हैं कि ध्यान शब्द का आध्यात्मिक साधना में कैसे उपयोग एक तरह से होते हैं। तो मैंने एक तरह से पिछली वीडियो में साफ कहा है कि हम सचेतन रूप से जो भी करते हैं वह ध्यान ही कहलाता है। लेकिन आम तौर पर सभी ध्यान का अर्थ हम लोग ये समझते हैं कि ध्यान वह क्रिया है जो हमें शरीर से फिट, मन से फिट और साथ ही एनलाइटेंड भी कर दे, मोक्ष में भी दे दे, तो वह ध्यान है। मोटे तौर पर ये एक हम ध्यान का अर्थ सभी अपने ब्रेन में लेते हैं, मन में। लेकिन तथ्य थोड़ा अलग है। हम पहले साधना की विधियों को देखते हैं पूरी बात समझने के लिए। सक्रिय ध्यान भी आजकल काफ़ी चलते हैं, ओशो ने इनसे बहुत परिचित कराया लोगों को एक तरह से। सक्रिय ध्यान भी कई तरह के हैं, वो भी ध्यान है। मौन व एकांत में भी रहना है, ये सब भी ध्यान है। सभी धर्म संप्रदायों में जो एकाग्रता सिखाई जाती है आजकल पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा एकाग्रता को ही एक तरह से ध्यान का वो कहो पर्यायवाची समझा जाता है, या उसी को मेन बात समझी जाती है अधिकतर जगह, वह भी ध्यान कहलाता है। और ध्यान के नाम पर ओशो ने सर्वाधिक एक तरह से सभी बुद्धों पर, धर्मों पर बोला ताकि साधक को बात समझ में आ जाए। तो यह सब भी एक तरह से ध्यान है, ये समझना भी ध्यान हो सकता है, क्योंकि हम इसे सचेतन रूप से पढ़ वे सुन रहे हैं। ये भी एक ध्यान है।
सभी गुरुओं ने अपनी अपनी ध्यान विधियाँ बनाई हैं, पहले भी बताई हैं और अभी भी बना ली हैं। वो सही हैं या ये गलत हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन वह सब भी ध्यान है, क्योंकि हम उसे सचेतन रूप से करते हैं। और फिर किसी भी धार्मिक साधक से पूछो, वह कहेगा, मोटे तौर पर यदि हम पूछे भाई क्या करें, तो वह कहेगा मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो कोई राजयोग से कर रहा है, कोई मंत्र से, कोई ध्यानपूर्वक ओम का उच्चार कर रहा है। अनगिनत ढंगों से एक तरह से हम सब ध्यान चल रहा है चारों तरफ संसार में, और एक तरह से बेहिसाब संख्या में ध्यान की विधियाँ हैं। सारे संसार के साहित्य में भी भरी पड़ी हैं, आजकल भी हैं, नई नई भी बहुत बना ली हैं सभी ने अपनी अपनी भी, क्योंकि वे सभी विधियाँ और उन विधियों की अनेक अवस्थाएं एक तरह से हम सचेतन रूप से की जा रही हैं, हम सब कर रहे हैं, तो वो सब एक तरह से ध्यान ही है। उनका परिणाम क्या आता है किस विधि का, ये एक अलग बात है बिल्कुल। अब हम थोड़ा सा पीछे के शुरू से करते हैं और पीछे देखते हैं। अब बुद्ध को सभी कहते हैं कि उन्होंने घर पूरी तरह छोड़ा, वह 6 साल एक तरह से कठोर साधना की, और ये सारा उन्होंने अपनी मर्जी से किया, हम सब जानते हैं, इसमें कोई बात नहीं, सचेतन स्थिति में किया। और हम आज सब कहते भी हैं कि उन्होंने ध्यान में पूरी तरह समग्रता से पूरा एक तरह से जोर लगाया 6 वर्षों तक, और फिर पाया, और फिर सारी दुनिया को उन्होंने विपස්සना जैसी ध्यान की विश्व प्रसिद्ध एक तरह से विधियाँ भी दी। वो एक तरह से उन्होंने मेथड बताया जो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगा, हालांकि उन्होंने खुद कभी भी नहीं कहा, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, वो विधि है और बुद्ध की विधि और काम करती है, वो भी उन्होंने दी। अब इस बात को पूरी को हम एक और ढंग से देखें, जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ। बुद्ध घर छोड़ रहे हैं, पिता का दुख, जिसका एक ही पुत्र हो, बहुत बड़ा साम्राज्य हो, पत्नी का दुख जो अभी अभी माँ बनी है, सारे राज्य के लोग जो उन्हें बेहद प्यार करते थे, इन सब का दुख, इस सब को मिलाकर देखें तो कितना दुख होता है सारा। लेकिन हमारे हिसाब से यह सब ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, अवस्थाएं हैं, और सच में ये हैं भी यदि बहुत गहराई में जाओगे, क्योंकि सारा सचेतन रूप से हो रहा है। और बुद्ध भी जागने के बाद भी करुणा और अहिंसा की एक तरह से मामले में बेजोड़ हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन वो पहुँचे हैं बहुत लोगों को दुख देकर, यह भी बात देखने की है। अब आप किसको ध्यान कहेंगे, किसको ध्यान नहीं कहेंगे। और वह सर्वमान्य तरीके से पूरी दुनिया में एक तरह से बुद्धों में सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि दूसरे तर्क भी हम देते हैं और भी, लेकिन फिर भी सब उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और साथ साथ हम सबका स्वार्थ भी है, उसे भी देखो, वह भी सच में एक ध्यान है, क्योंकि वो हम सब के लिए सचेतन रूप से हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनसे श्रेष्ठ कोई है नहीं। तो हमारा उनसे एक तरह से बेहिसाब लाभ हो रहा है अपने उद्देश्य में। और ऑन रिकॉर्ड भी ये कहा जाता है कि सर्वाधिक लोग पहुँचे हैं बुद्ध के द्वारा पिछले 2500 वर्षों में। तो ये सब भी ध्यान है, हमारा स्वार्थ भी ध्यान है, क्योंकि हम चेतन रूप से उनको प्रेरणा स्रोत मान रहे हैं, कुछ ले रहे हैं उनसे, वो हमारे लिए, उन्हें देखकर हमें भी चलने को मन होता है। तो बात साफ है कि सचेतन रूप से किया गया सब कुछ ध्यान है। परिणाम क्या था ये एक बिल्कुल अलग विषय, उसकी कोई हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम सभी लोग सामान्य रूप से ध्यान शब्द को जो समझते हैं, वो एक तरह से आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हैं, विधि मानते हैं, और जो कि है भी ध्यान। लेकिन असली समस्या हमेशा से एक ही रही है और वही रहेगी भी, कि हम उसे आत्मज्ञान की दिशा में प्रयोग कैसे करें ताकि वांछित परिणाम आए। क्योंकि उसके बारे में हमें सिर्फ ध्यान के बारे में शब्दों का ही ज़्यादा पता है, अनुभव का नहीं, और शब्दों के अलावा और कुछ भी नहीं है। विधियाँ असंख्य हैं, और यहीं पर आकर थोड़ी गड़बड़ होती कि कैसे उसका सही उपयोग करें, और जो सब के लिए एक तरह से अलग अलग होता है, लेकिन विधियाँ सब थोक में चल रही हैं। तो सच्ची बात तो है कि कोई भी ऐसी वास्तविक विधि नहीं है जो वहाँ तक सीधा सीधा पहुँचा दे। सिर्फ हर विधि सह उत्पाद के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में एक तरह से एक समझ दे सकती है, एक अनुभव दे सकती है और देती है। और इसी तरह से फिर चलते चलते जिस दिन समझ पूरी हो जाती है एक साधक की, तो उसी दिन फिर ये समझो कि वह पाता है कि पूरी समझ जाग जाने के बाद कि वो समझता है और पाता है अपने को कि वह तो हमेशा से घर पर ही है, बस एक दुसौपन कहो देख रहा था, अपने अज्ञानता में कहो, बेहोशी में कहो, किसी भी कारण से कहो,
और यहाँ पर थोड़ी बातें हम इसको और ढंग से भी समझ सकते हैं इस बात को कि आप एक अपना विश्लेषण करें। आप रोज़ स्वप्न देखते हैं और सब देखते हैं, और आप उस वक्त उसे पूरा सच मानकर उसी के साथ साथ सुखी या दुखी होते रहते हैं। उस वक्त जरा भी शक नहीं करते। शक किया तो स्वप्न टूट जाता है, और हम रोज़ देखते हैं सब। और फिर हम जाग जाते हैं और थोड़ी ही देर में जो बाहर का वातावरण उसके प्रति हम एक तरह से ठीक ठाक एडजस्ट हो जाते हैं। तो फिर हम खुली आंखों से जो यहाँ पर देखते हैं, फिर उससे भी उतना ही जुड़ जाते हैं जितना स्वप्न में जुड़े थे उन चीज़ों से। यहाँ की भी किसी भी बात पर शक नहीं करते, और उसके साथ ही सुख या दुखी फिर यहाँ वाली स्थिति के साथ होने लगते हैं। फ़र्क बस इतना है कि एक खुली आंखों वाला स्वप्न है और एक बंद आंखों वाला स्वप्न है, और मैं दोनों में ही पूरी तरह जुड़ जाता हूँ देखने वाला। तो सच में मैं अपने होने को ही, मात्र अपने हैपन को ही सच कह सकता हूँ। इसके अलावा और तो सारा बदल रहा है। और यदि यह हैपन किसी भी कला से, एक तरह से दोनों, एक तरह से जो हमारी दुनियाएं हैं, एक बाहर की एक अंदर की, इनके सच को समझ जाए किसी भी तरीके से, किसी भी कला से, किसी भी विधि से, पूरी तरह से इसको समझ जाए, जिनमें कि ध्यान भी उन कलाओं में एक कला है, तो फिर यह समझ आती है पूरी की पूरी, यह हैपन की और इन संसारों की सारी चीज़ों की समझ आते थे। फिर ये जो हैपन है ना, पूरा समझ के बाद, ये मात्र एक जागरण मात्र कहो, इसे जागरण ही कह लो सिर्फ, या कुछ होश मात्र कह लो, कुछ और नाम दे लो, वो फिर एक तरह से ये वही रह जाता है। और फिर उसे आप कुछ भी मोक्ष कहें, मुक्ति, एनलाइटनमेंट, कुछ भी कहो, वो एक अलग बात है। तो कुल बात यह है कि दोनों ही दुनियाएं, या कहो यहाँ पर हैपन के अलावा, ये हैपन तो पक्का है, लेकिन वो दोनों दुनियाएं एक तरह से झूठ हैं, फेक हैं और फिक्सिशियस हैं। ये शब्द चलता है बहुत, फिक्सिशियस। ओशो ने इसका काफ़ी उपयोग किया है। फिक्सिशियस यानी काल्पनिक है। अब इसे आप इस सारे मामले को एक विराट प्रवाह भी कह सकते हैं, अनंत प्रवाह चल रहा है, एक सपना भी कह सकते हैं, एक सपना चल रहा है अनेक अनेक ढंगों में। और इस सपने में सभी कुछ चूँकि बदल रहा है प्रत्येक क्षण, तो फिर सारा इसे विराट प्रवाह कह लें, कुछ भी कह लें, सपना कह लें। यहाँ पर मैं एक जैन फ़कीर की कहानी आपको सुनाता हूँ, काफ़ी मित्रों ने सुनी भी होगी, कि वह एक जैन फ़कीर था। वो कभी उदास नहीं होता था, हमेशा खुशी रहता था। जैसा कि आजकल भी बहुत से गुरु अपने को खुशी दिखाते रहते हैं, विद्या भी बताते रहते हैं हमें हमेशा कि भाई मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, फला फला लाभ होगा, ये होगा वो होगा। हालांकि सच कुछ अलग है, उसकी हम यहाँ बात नहीं करते। लेकिन एक बात ज़रूर करेंगे कि ये खुशी भी एक तरह से एक उत्तेजना की ही अवस्था है। बेमतलब मुस्कुराना, बेवजह खुश रहना, अंदर कुछ बाहर कुछ। और जैसे दुख एक उत्तेजना, ऐसे ये भी एक उत्तेजना है। और उत्तेजना का अर्थ है कि आप घर से बाहर ही हैं, और वह भी मजे की बात है किन्हीं दूसरी चीज़ों के कारण, न कि अपने कारण, खुशी के कारण बाहर हैं या दुख के कारण, या किसी भी कारण है, लेकिन आप हैं अपने घर से बाहर। अगर अपने ही कारण हो तो फिर भी बात में कुछ मज़ा है। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से उत्तेजना है, या कहो मन के क्षेत्र की ही बातें हैं। तो जिस फ़कीर के मैं बात कर रहा था, जो हमेशा खुशी रहता था, एक दिन वो फ़कीर सुबह सुबह उदास बैठा अपने झोंपड़े के बाहर। पास के झोपड़ों से शिष्य आए, उन्होंने कहा आप उदास क्यों बैठे हैं इस तरह से? तो उसने कहा कि मैंने रात एक सपना देखा है, और उस सपने में मैं तितली हो गया था, इसलिए उदास बैठा हूँ। शिष्यों ने कहा इसमें उदासी की तो कोई बात नहीं, ना कोई कारण है, सभी सपने में कुछ भी हो जाते हैं, ये तो एक आम बात है, इसमें समस्या कहाँ आ गई, क्या दुख है? तो उस गुरु ने मात्र इतना ही कहा कि समस्या यह है कि जब मैं सपने में तितली हो सकता हूँ और जरा भी उस वक्त शक नहीं करता हूँ, वो सब सच लगता है पूरा का पूरा, उसी तरह से मैं मजा लेता हूँ तितली के रूम में। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तितली सपना देख रही हो फ़कीर होने का, अब तितली फ़कीर हो गई हो, तो फिर मैं क्या हूँ सच में, इसका पता कैसे करूँ ताकि मेरी समस्या दूर हो सके? तो बात तो उसकी सच है, तर्कपूर्ण है। तो सिर्फ पूरी बात तो यही है कि पूर्ण जागरण ही सच दिखा सकता है, या कहो सच में ही सच को एक तरह से बता सकता है। और जैन फकीरों के तो इसी तरह के ढंग रहे हैं, वो करने के द्वारा ही कुछ चीज़ें समझाते हैं, उनका कोई और क्रियाकांड या और ये बातें तो रही नहीं। वो तो इस तरह कुछ करते हैं ताकि
शिष्य के अंदर वो बात पूरी उतर जाए। उनके ढंग होते हैं अपने। और बड़ी सीधी बात है कि जागरण के लिए चाहिए, उसे ध्यान से करते हैं या आप कैसे करते हैं, उसके लिए चाहिए एक पूर्ण समझ। अब यह समझ कैसे आती है? ध्यान से आती है, सांख्य से आती है, किसी और माध्यम से आते हैं। हालांकि सच में सभी केंद्र पर सभी कुछ ध्यान है, सांख्य भी ध्यान है। उनको हम उस परिभाषा में देखेंगे तो वो भी खरा उतरेगा, वो भी ध्यान है, सभी कुछ ध्यान है अगर आप सचेतन रूप से कर रहे हैं। धर्म के मामले में, जागरण के मामले, भले किस विधि से करें वो अलग बात, उसका परिणाम क्या आता है वो भी अलग बात है। तो जो एक तरह से हर विधि कुछ न कुछ समझ तक ले जाती है, कुछ न कुछ उससे हम सीखते हैं। और जिस दिन हम पूरा समझ जाते हैं, फिर वही बात है कि पूरा जाग जाते हैं, तो पूरा समझना और जागना ये दोनों लगभग एक साथ घटित होते हैं, या कहो एक ही चीज़ के दो नाम हैं समझने के लिए। और इसलिए कुछ बुद्धों ने तो सिर्फ समझ को ही असली ध्यान कहा है, ओशो ने भी ये बात कही है। तो अब मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि मेरे अनुभव से तो एक तरह से आज तक जो भी बात समझ में आई वो ध्यान की एक ही परिभाषा है कि ध्यान को, यानी अपने मनोशारीरिक तंत्र को, अपने सारे तंत्र को जो हमारा है होने का, इसको कहीं पर लगाना नहीं। ये ध्यान की मैं परिभाषा बताता हूँ, कहीं पर लगाना नहीं है बल्कि हटाना है। हालांकि वो भी सचेतन ही है, वो भी ध्यान ही है। लगाना नहीं है बल्कि हटाना है, और धीरे धीरे हटाते ही जाना है, किसी भी विधि से, किसी भी तरीके से। और जब कुछ भी हटाने को नहीं बचेगा तो फिर जो भी कुछ है वो वास्तविकता वो प्रकट हो जाएगी। फिर आप एक तरह से उसके प्रकट होने के बाद, उसमें ठहरने के बाद, उसमें जाने के बाद फिर आप दोनों संसारों में आ जा सकते हैं। और फिर एक तरह से कहो सच में कि आप अपने मालिक हो जाते हैं। इस आप फिर कुछ कहें, कोई क्या कहे, ये अलग बातें हैं। तो आप सभी ने एक तरह से मेरी बातों को सुना, आप सभी का धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि बात थोड़ी ध्यान की, इस हमारे आध्यात्मिक अर्थों में कुछ बातें क्लियर हुई होंगी। और कोई बात कोई मित्र और पूछना चाहे तो पूछ सकता है, नंबर है, सबको पता है करीब करीब। और अब अंत में आप सभी को मेरा प्रणाम। एक मित्र ने पूछा है, ऋषम सिंह दियोल जी ने, कि आपने जो ध्यान शब्द